नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का? यहाँ तो ताउते तूफ़ान की वजह से झमाझम बारिश हो रही है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्क्रूटनी टेस्ट के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने थे सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के लिए, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि कई सिटीज़ में लॉकडाउन लगा दिया गया है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो वो कैसे भेजें? हालांकि एसएससी की तरफ से भी अच्छा स्टेप लिया गया था, 3-3 एक्सटेंशन मिले जो कि हम देखेंगे आगे, लेकिन फिर भी ये अभी इतना प्रभावशाली नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि 2020 और 21 में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा सिचुएशन के मामले में। तो क्या करना चाहिए आगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, इसके पहले जिस अड्डे पे आप हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। किसी एग्ज़ाम के डाउट के लिए, क्लियरेंस के लिए आप वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 जिसकी कि अभी जर्नी बहुत ही लंबी होने वाली है, 1-1.5 साल कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए सेपरेट लिंक प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम ग्रुप का, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में बोलें तभी मैं दूंगा, वरना आप जो पहले से ग्रुप है नॉर्मल वाला उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि एक दूसरे से जब आप कनेक्ट रहेंगे तो थोड़ा सा डाउट क्लियर होता है, ठीक है। क्योंकि कमेंट में भी आप डिस्कशन करते रहते हैं कि तुम्हारा कौन सा पोस्ट है, भेजा नहीं भेजा, क्या दिक्कत है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ हम आगे देखने वाले हैं कि सबसे पहला क्या था कि जब रिजल्ट आया तो उसके बाद जो उसमें लिखा गया था राइट अप में कि 30 अप्रैल तक भेजना था, ठीक है। उस समय तक तो लग रहा था चलो ठीक है 30 अप्रैल तक सब भेज देंगे, लेकिन क्या हुआ, पनौती वाला महीना कौन सा है, अप्रैल, इसी में अलग अलग जगह लॉकडाउन लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसी में कई सारे स्टूडेंट्स जो थे अलग अलग राज्य के, उन्होंने तो भेज दिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट तो महाराष्ट्र से था तो वो फंस गए, नहीं भेज पाए। क्योंकि एसएससी का एक चीज़ सही है कि वो फॉर्म फिल करवाने के मामले में थोड़ा सा सही उसका रिस्पांस होता है, ठीक है। हालांकि रिजल्ट देने के मामले में बिल्कुल ढीला है, फिर भी इस मामले में तो उसका अच्छा रवैया है। तो इसी को संज्ञान लेते हुए उसने क्या किया कि एक अलग नोटिस डाला फिर से कि स्टूडेंट को जेन्युइन प्रॉब्लम थी तो 30 अप्रैल से 15 मई कर दिया गया। तो ये बहुत ही राहत की खबर थी उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टेंशन में रहते हैं स्टूडेंट्स कि अब क्या करें, एग्ज़ाम तो बड़ी मुश्किल से क्रैक होता है, इसके बाद अगर नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे तो आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा, तो कैसे भेजें, टेंशन में रहते हैं और बार बार अलग अलग माध्यम से पूछते रहते हैं कि क्या करें। तो इसलिए 15 मई तक हो गया। तो यहाँ लग रहा था कि चलो 15 मई का एक्सटेंशन है तो इसमें भेज देंगे, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे कि फिर से बच गई, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, बिहार में अलग अलग जगह बंद कर दिया गया हर चीज़। तो जब पोस्ट ऑफिस काम ही नहीं करेगा तो कैसे भेज पाएंगे, ठीक है। देखिए बारिश की आवाज़ आ रही होगी, मतलब ज़ोरदार बारिश हो रही है। उसके बाद क्या है कि यहाँ तक 15 मई तक भी इफ़ेक्टिव नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स भेज सकें। फिर से क्या हुआ कि स्टूडेंट पूछ रहे थे, जैसा कि मेरा भी ऐसा ही मानना था कि नोटिस तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ जब समय निकट आता है, करीब आता है, ठीक है, जो डेडलाइन होता है तभी नोटिस दिया जाता है, तुरंत नहीं देते। तो फिर से 11 मई को नोटिस आया कि भाई 15 मई से 31 मई कर दिया गया, क्योंकि ये रियल में फेस कर रहे थे स्टूडेंट। तो फिर से 31 मई हो गया। तो इस बार लग रहा था चलो अब भी कम से कम हो जाएगा, लेकिन इस बार क्या हो गया लोचा कि वेस्ट बंगाल में, जैसा कि पता होगा सबको, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 16 मई से पूरा संपूर्ण लॉकडाउन है मई की। अभी तक तो ये है कि पूरा मई रहेगा बंद, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि पूरा मई रहेगा या एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक्सटेंड करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। तो कम से कम अभी क्या है एसएससी को कि वो तो ज़रूर उसको सब पता है और संज्ञान लेगा ही लेगा, क्योंकि ईस्टर्न रीजन का ऑफिस भी कोलकाता में है, तो उसको तो पता ही है कि क्या वहाँ सिचुएशन है। तो मेरा मानना यही है कि स्टूडेंट को अभी घबराना नहीं है। आप सबको ऐसा नहीं है कि टेंशन लेके बैठेंगे अब क्या करें, नहीं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ठीक है। इस स्क्रूटनी में एक चीज़ दिक्कत हो जाती है कि सेल्फ अटेस्ट का जो है इसीलिए दिक्कत होती है। अगर ऐसे भेजना होता तो तब तो आप किसी अपने रिलेटिव से भी मतलब भेज सकते थे कि चलो मैंने उसको मैसेज कर दिया और वो प्रिंट करके भेज देंगे, लेकिन इसमें तो सेल्फ अटेस्ट करना पड़ता है, वो ओरिजिनल में चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेन बात ये है कि मेरा मानना भी जहाँ तक है, और आप भी सोचेंगे तो पक्का लगेगा आपको कि एक बार और डेट एक्सटेंड ज़रूर होने वाला है, लेकिन हाँ अभी नहीं होगा, क्योंकि 31 मई डेडलाइन है, ठीक है। तो हो सकता है लास्ट वीक जब आएगा मई का तब एक और नोटिस देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा कि भाई डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। हो सकता है 15 दिन का हो, 15 अप्रैल तक, अभी ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल बहुत ही मैक्सिमम चांस है कि होगा। इसलिए टेंशन ना लें कि अब तो हम नहीं भेज पाएंगे, ऐसा मतलब नहीं सोचना है, ठीक है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, बस समय का वेट करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो, क्योंकि उनको पता है कि सब चीज़ बंद हो पा रहा है तो एक्सटेंशन देने का फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए एक्सटेंशन मिलने वाला है, आपको ज़रूर मिलने वाला है, लेकिन आपको समय का वेट करना पड़ेगा कि कब से
एक्सटेंशन फिर से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे इसमें देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट ने भेज तो दिया है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है कि पूछते हैं कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया। उनको मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपका छूट गया है तो आप दोबारा ना भेजें। अगर आपका जेन्युइन ऐसा कुछ पता है कि ये छूट गया है तो एक बार और मौका आपको मिलेगा, उसमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, 2 बार में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए उसको रहने दें। और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग सेक्शन पोस्ट पेज 8, उसके रिगार्डिंग मैंने एक बार और वीडियो बनाया था, लेकिन वो आप मतलब कंप्लीट वीडियो नहीं था, इसलिए क्योंकि फेज़ 7 का एक भी रिजल्ट फाइनल नहीं आया था। लेकिन अब आ चुका है फाइनल रिजल्ट, इसलिए मैं स्क्रूटनी टेस्ट से लेके फाइनल रिजल्ट का क्या प्रोसेस है, क्योंकि सेम गीत आपको भी वही गाना है। ठीक है, अभी से 1-1.5 साल तक यही सेम प्रोसेस होने वाला है आपका भी, तो आप फुल्ली उसमें समझ जाएंगे कि क्या प्रोसेस। क्योंकि कई स्टूडेंट पूछते रहते हैं अलग अलग माध्यम से कि इसके बाद क्या होगा, अब क्या करेंगे, रिजेक्ट हो गया तो क्या करेंगे। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें इस चैनल के साथ, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए आपको अगर मदद मिल रही है तो उसमें लेने में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो और मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। फाइनली फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल 31 मई है, लेकिन जैसा मैक्सिमम चांस है, जो मैं मतलब एक तरह से मुझे भी लग रहा कि डेट एक्सटेंड फिर से होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये डेट एक्सटेंशन का भी कोई मायना नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और अलग अलग जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या होता है, जब भी आएगा फिर अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।